संबंधित एक ऑडियो जारी हुआ है कि वर्तमान विधायक महोदय अपने किसी कार्यकर्ता के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि बीएसपी की टिकट नहीं मिलती है तो आप चुनाव लड़ेंगे खेतड़ी से। ये दर्ज कराता है कि हमारे राजनेता हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे प्रधान हैं और हम जो कुछ करते हैं वो सही है। खड़े हैं खेतड़ी में और खेतड़ी में आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मनोज घुमरिया जी जो लगातार खेतड़ी क्षेत्र में एक अलग जगह रखी है युवाओं में, खेतड़ी से चुनाव भी लड़ने की इनकी बात सामने आ रही है। क्या है सच्चाई, जानते हैं इन्हीं से। सर, खेतड़ी से आप चुनाव का आगाज़ कर दिया है आपने, क्या कहेंगे खेतड़ी की जनता? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद दूंगा। और खेतड़ी क्षेत्र पिछले काफ़ी समय से हम निरंतर देख रहे हैं कि खेतड़ी के अंदर किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है और एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चाहे हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आज पूरे खेतड़ी के अंदर पानी को लेकर भी बड़ी किल्लत है और लोगों में असंतोष की भावना है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं खेतड़ी की जनता के बीच में आया हूँ और एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो जो खेतड़ी आज 75 साल से पिछड़ चुका है उसका सर्वांगीण विकास हो और सभी को अपना अधिकार मिले। पानी की समस्या की आप बात कर रहे हो, पानी की समस्या को लेकर आप जिस तरीके से मैदान में आए थे, अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आपने ट्यूबवेल कराई हैं उनको बाधित करने का खेतड़ी में प्रयास किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, कुछ 2-3 दिन पहले एक ऐसा ऑडियो मेरे भी सामने आया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो वर्तमान विधायक हैं, जनता पानी को लेके बड़ी परेशान है और चाहे ढानिया हो, गांव हो या हमारा मूल कस्बा हो, चारों तरफ इस भीषण गर्मी के दौर में पानी की बड़ी किल्लत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रहा था कि लोगों के इस संकट के टाइम में हम काम आएँ और अपनी गाड़ी कमाई से मैंने कुछ ट्यूबवेल करवाए हैं। उन्हीं से संबंधित एक ऑडियो जारी हुआ है कि वर्तमान विधायक महोदय अपने किसी कार्यकर्ता के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि इन ट्यूबवेलों को किस प्रकार से बाधित किया जाए और जनता को पानी न पिलाया जाए। तो इससे उनकी मानसिकता पता चलता है कि जो जनता जिनको चुन चुन के भेज रही है और हर बार अपना प्यार इतना उनके ऊपर लुटा रही है, उसी जनता के प्रति वो क्या भावना रखते हैं। आखिर एक बिजनेसमैन को खेतड़ी में चुनाव लड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी? मैं जैसा आपको पूर्व में बता चुका हूं कि जो खेतड़ी पिछले 75 साल में विकास से पिछड़ गया है। यहाँ आसपास की जो तहसीलें हैं उनके बजाय आप खेतड़ी में कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं देखते हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा कोई शिक्षण संस्थान बड़ा नहीं नज़र आता जो हमारे नौजवान जो बच्चे हैं या यहाँ बेरोज़गार बहनों भाई हैं उनको रोज़गार उन्मुख शिक्षा दे सके। या हमारी मूलभूत आवश्यकता पानी हो गई, सड़कें हो गई, या ऐसी कोई स्थिति जो आपको ध्यान हो तो मुझे भी बताएं, जिसको लेके हम ये कह सकेंगे खेतड़ी के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक कदम बढ़ाया है और उम्मीद है कि खेतड़ी के जनमानस और बहनों भाई मेरा सपोर्ट करेंगे इसमें। बीएसपी के बैनर के नीचे आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। खेतड़ी में 2 दावेदारों की उपस्थिति इस समय हो गई है। क्या आपको बीएसपी से टिकट नहीं मिलती है तो भी चुनाव लड़ेंगे खेतड़ी से? ऐसा अभी जनता में अभी जानने की इच्छा है और लगातार हमें भी जो इनपुट मिल रहा है उसमें यही निकल कर आ रहा है कि अगर बीएसपी की टिकट नहीं मिलती है तो आप चुनाव लड़ेंगे खेतड़ी से। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये कहूँगा कि बीएसपी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो और हमारे जो जिला और खेतड़ी की जो कार्यकारिणी है, इन सब का एक मंथन होता है और उसी से ये निकल के आता है कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जिसको पब्लिक पसंद कर रही है और उसी से टिकट का निर्णय होता है। मैं अपनी तरफ से आपको ये कहूँ कि मेरी पार्टी है और मैं टिकटें बांटता हूँ या मैं तो टिकट कैसे भी हो मैं लाऊं, ये सब सही बात नहीं है। और मेरा मानना यह है कि पार्टी को जीत चाहिए, वो एक ऐसा उम्मीदवार जिसको खेतड़ी की जनता पसंद करती हो, जो सभी समाजों को साथ लेके चलता हो और सर्व समाज की एक पसंद हो, उसको बीएसपी की टिकट मिलेगी। और मेरा विश्वास है कि इसमें जो शीर्ष नेतृत्व है वो
अच्छा फैसला करेगा। खेतड़ी में अक्सर हमने देखा है, खेतड़ी में चुनाव जातिवाद पर चुनाव लड़ा जाता है, मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। क्या संदेश देना चाहेंगे खेतड़ी की जनता को? आप के चैनल से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास के अंदर सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो जातिवाद है। और पिछले 75 साल में हमने ये देखा है कि एक जातिवाद के कारण ही खेतड़ी मूलभूत सुविधाओं से और विकास से वंचित रहा है। आज खेतड़ी के जनमानस को ये समझ में आ गया है कि हमें अगर काम चाहिए अपना और अपने बच्चों के भविष्य के सोच के साथ हम खेतड़ी का विकास चाहते हैं तो हम जातिवाद से हमें ऊपर उठना होगा। इन सभी ऐसी जो चीज़ें हमारे विकास के रास्ते में रोड़े के रूप में आड़े आती हैं, उन सब से उठ आगे जाके और हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि खेतड़ी का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। और मुझे यकीन है कि जो हमारे खेतड़ी के बहनों भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो इस फैसले में मेरा साथ देंगे। अगर इस फैसले में आपका साथ दिया 2023 में अगर आप जीत कर विधानसभा तक जाते हो तो खेतड़ी के आने वाले समय में किस तरीके का विकास कराओगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सर्वप्रथम तो देखिए, मेरी ये सोच है कि मैं खेतड़ी के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करूं जो हर एक जनमानस को ये लगे कि खेतड़ी के अंदर जो क्राइम से छुटकारा, यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक वर्ग विशेष पूरे खेतड़ी क्षेत्र में अपने आप को अन्य समाजों के ऊपर विशेष रूप से ये दर्ज कराता है कि हमारे राजनेता हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे प्रधान हैं और हम जो कुछ करते हैं वो सही है। तो कानून व्यवस्था जो है वो मेरा प्रथम लक्ष्य होगा कि कानून की स्थिति यहाँ सुदृढ़ हो, यहाँ जो कर्मचारी डेपुट हों वो निष्पक्षता के साथ में अपना काम करें, ईमानदारी के साथ अपना काम करें, न कि जनता को लूटें। भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुशासन देने का मैं प्रयास करूँगा। दूसरा, खेतड़ी के भविष्य को लेके खेतड़ी में सर्वप्रथम ऐसा कोई भी हमारे बीच में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है जिसको हम कह सकें कि खेतड़ी के वासियों के लिए ये हॉस्पिटल सारी सुविधाओं से लेस है, जिसको हम हमारा राजा साहब के टाइम से ही कहते हैं अजीत हॉस्पिटल। उसके अंदर सभी सुविधाओं को वहाँ मैनेज करना और डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था करना, जहाँ से हमारे किसी भी व्यक्ति को अन्यत्र आज जो झुंझुनू सीकर या झुंझुनू इसके जयपुर की हॉस्पिटलों पर डिपेंड है, वहाँ नहीं जाना पड़े। एक जो हमारा बहुत पुराना हॉस्पिटल था जो आज अपनी पहचान खो चुका है, केसीसी कोपर, उसको फिर से जीर्णोद्धार करके उस बिल्डिंग का रिनोवेशन करवा के और वहाँ सभी मूलभूत सुविधाओं को जुटा के और क्षेत्र को 2-2 हॉस्पिटल मिलें। साथ ही जो नौजवान साथी हैं मेरे बहनों भाई हैं, उनके भविष्य को लेके मेरे दिमाग में जो प्लानिंग है कि यहाँ खेतड़ी के अंदर रोज़गार उन्मुख शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या भविष्य के अंदर अगर हमारा हॉस्पिटल 200 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल बनता है तो मेडिकल कॉलेज की डिमांड करेंगे। और मेरा ये एक अहम फैसला खेतड़ी के लोगों के लिए होगा कि जहाँ तक मेरी चली, मैं खेतड़ी को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही जो पूरे क्षेत्र के अंदर सड़कें हैं, यहाँ की जो रास्ते हैं, उनकी दुर्दशा है। हम पड़ोस के तहसीलों में देखते हैं तो अच्छी खासी सड़कें हैं, पर हमारी सड़कों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और आवागमन के जो साधन सड़कों से ही सही सुचारू रूप से चलते हैं, तो उसको सुदृढ़ करना। टूरिज़्म का खेतड़ी एक बहुत अच्छा स्थान है और उसको बढ़ावा देना जिससे रोज़गार बढ़े। होटल टूरिज़्म, टूरिस्ट आएंगे तो होटल व्यवसाय बढ़ेगा और जो लोकल हैं, हमारे जो खेतड़ी कस्बे से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को व्यापार मिलेगा। साथ ही जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, खेतड़ी का अचार बड़ा फेमस है, इसको एक ब्रांड नेम देना, उस ब्रांड को प्लेटफॉर्म पे लाके आप सेल की व्यवस्था करोगे तो बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे। मेरा मानना है कि
अगर आपको किसी की मदद करनी है तो उसकी आर्थिक रूप से मदद करो आप, और उस परिवार को, उस घर को, उस बहनों भाई को किसी भी प्रकार से आप आमदनी कराओ जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। यही सोच के साथ में मैं खेतड़ी की जनता के बीच में हूँ, और उम्मीद है मुझे कि इन सब भावनाओं को समझेंगे खेतड़ी के लोग। धन्यवाद। इनका साफ कहना है कि शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, और जो भी मूलभूत आवश्यकता हैं वो खेतड़ी में उपलब्ध कराएंगे अगर वो विधानसभा में जीत कर जाते हैं।